क्या आपने कभी ऐसा गेम खेला है जिसका एंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो? आप अपनी तरफ से बार बार बस कोशिश करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो गेम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हो। जैसे आज के समय में शायद ही कोई किसी गेम में अटक पाता होगा, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट की मदद से ही कुछ ही मिनटों में किसी भी गेम की मुश्किल से मुश्किल लेवल को भी पार करने के तरीके को आप ढूंढ सकते हो। लेकिन इससे पहले किसी भी गेम के एंडिंग को देखने के लिए लोगों को उस गेम को खेलकर खत्म करना पड़ता था, और ये तरीका हर बार काम भी नहीं करता था। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके लिए कई सारे गेम्स की एंडिंग आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट, और आज की इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी गेम्स के एंडिंग के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। नंबर 4, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड को एक वियतनामी गेम डेवलपर डोंग युआन ने बनाया था। डोंग की सिंपल से गेम ने पूरी दुनिया को कुछ हफ्तों में अपना दीवाना बना लिया था। डोंग का कहना है कि वो शुरू में अपने गेम का नाम फ्लैप फ्लैप रखना चाहते थे, लेकिन इस नाम से पहले एक गेम बना हुआ था, तो उन्होंने अपने इस गेम का नाम फ्लैपी बर्ड रख दिया। डोंग को इस गेम को बनाने में सिर्फ कुछ दिन का समय लगा था, इसीलिए उनको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ये सिंपल सा दिखने वाला गेम किसी को शायद ही पसंद आएगा। आज के समय में फ्लैपी बर्ड के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर 50 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। जब फ्लैपी बर्ड गेम वायरल हुआ था तब ऐसा कोई सोशल मीडिया नहीं बचा था जहाँ पर लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। कई लोगों का ये मानना था कि इस गेम का कोई एंड ही नहीं है, और इस गेम को सिर्फ लोगों का पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए बनाया गया है। लोग इस गेम से बहुत जल्दी चिढ़ तो जाते थे, लेकिन फिर भी वो इसे खेलना बंद नहीं कर पाते थे। कई गेमर ने इस गेम को खत्म करने की बहुत कोशिश की थी, और उनमें से कुछ लोग इस गेम को खत्म करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इस गेम की एंडिंग उन लोगों को कुछ खास नहीं लगी थी। जब उस गेम में 999 पॉइंट पूरे हो जाते तो फ्लैपी बर्ड के सामने मारियो आ जाता है और वो गेम वहीं पर एंड हो जाती है। अब जरा सोचिए कि वो इंसान कितना डिसअपॉइंट हुआ होगा जिसने इस गेम को एंड करने में इतनी मेहनत की होगी। नंबर 3, पैकमैन। अगर बात करें क्लासिक एयर गेट गेम की तो उसमें से सबसे ज्यादा मशहूर गेम है पैकमैन। पैकमैन को जापानीज गेम कंपनी नेमको ने साल 1980 में लॉन्च किया था। ये एक सिंपल सा दिखने वाला गेम है जिसमें एक प्लेयर को एक कैन क्रूलर की मदद से लेवल में दिख रहे सारे डॉट्स खाने होते हैं, और उन डॉट्स को खाते हुए ही पैकमैन को अपने इनेमीज, जिन्हें घोस्ट भी कहा जाता है, उनसे भी बचना होता है। हर एक घोस्ट के मूव करने के पैटर्न अलग अलग होते हैं, कोई बहुत तेज चलता है तो कोई थोड़ा सा हल्के। इस गेम के हर एक लेवल क्लियर करने के बाद ये गेम पहले से भी और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो लोग पैकमैन खेलते हैं उनका ये कहना है कि 21वीं लेवल तक ये गेम बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद सभी घोस्ट बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं और ये गेम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर सभी लोगों का ये मानना है कि पैकमैन में सिर्फ 255 लेवल से और 255वीं लेवल को पार कर पाना नामुमकिन है। लेकिन इस गेम के एक्सपर्ट बिली मिचेल ने एक बार कुछ घंटों तक लगातार गेम खेलने के बाद लेवल 255 को भी पार कर लिया था, और वो लेवल 256 तक पहुंच गए थे। लेकिन जब वो लेवल 256 पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उस लेवल पर कोई प्रोग्रामिंग मिस्टेक की गई है, जिसके बारे में पैकमैन की डेवलपर को भी नहीं पता था। इस लेवल पर गेम की आधी स्क्रीन पर नॉर्मल गेम ही चलता है और आधी स्क्रीन पर कुछ रैंडम नंबर्स और लेटर शो होते हैं। लेकिन बिली ने इस एरर वाली लेवल को भी पार करने का तरीका ढूंढ लिया था, और जब उन्होंने लेवल 255 को पार किया तो वो दोबारा लेवल 1 पर आ गए। लेकिन इस समय इसमें घोस्ट बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, और फिर जब उन्होंने इस लेवल को भी पार कर दिया तो उस गेम की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी और दोबारा से गेम स्टार्ट करने का ऑप्शन आ गया था। नंबर 2, सबवे सर्फर्स। सबवे सर्फर्स को साल 2012 में साइबो और किलो कंपनी ने मिलकर लॉन्च किया था, और ये गेम आने के कुछ समय बाद ही बहुत ज्यादा हिट हो गया था। इस गेम को खेलने के रूल्स बहुत सिंपल है, इसलिए हर कोई सबवे सर्फर्स को खेलते हुए घंटों बिता देता था। नॉर्मल इस गेम में एक प्लेयर होता है जो एक पुलिस वाले से बचकर भाग रहा होता है, और भागते हुए उसे कॉइन्स कलेक्ट करने होते हैं, और साथ ही अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल से बचना होता है। हालांकि देखा जाए तो सबवे सर्फर्स से एक साल पहले टेम्पल रन गेम लॉन्च हो चुका था, लेकिन लोगों ने तब उस गेम पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और जब सबवे सर्फर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था
तो लोगों ने टेम्पल रन गेम खेलना शुरू कर दिया था। इसके अलावा दूसरे गेमिंग कंपनी ने भी अपने इस तरह के गेम्स लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी गेम सबवे सर्फर्स और टेम्पल रन जितना पॉपुलर नहीं हुए थे। अब वैसे तो सभी का यह मानना है कि सबवे सर्फर्स एक एंडलेस गेम है, जिसको चाहे जितना भी खेल ले पर उसका कभी भी एंड नहीं हो सकता। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो ये गेम भी एंडलेस नहीं है, क्योंकि किसी भी डिवाइस में लिमिटेड मेमोरी होती है जिसमें एक हद तक ही डेटा स्टोर किया जा सकता है। और अब भले गेम के डेवलपर्स का ये कहना सही है कि उनका ये गेम एंडलेस है, लेकिन एक डिवाइस की लिमिटेड मेमोरी की वजह से सबवे सर्फर्स गेम हमेशा नहीं चल सकता। इसलिए अगर कोई इस गेम को बिना आउट हुए लगातार भी खेले तब वो उसे हमेशा नहीं खेल सकता, क्योंकि उनका डिवाइस अनलिमिटेड मेमोरी होल्ड नहीं कर पाएगा और वो गेम कभी न कभी जरूर क्रैश हो जाएगा, जिससे सबवे सर्फर्स का भी एंड हो जाएगा। नंबर 1, टी-रेक्स गेम। टी-रेक्स गेम इस वीडियो में मेंशन की गई सभी गेम्स में से बहुत अलग है और इस गेम को सिर्फ वही लोग जानते होंगे जो लोग अपने मोबाइल या पीसी में क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर में किसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी अचानक से आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है और आपके सामने स्क्रीन पर एक डायनासोर बना हुआ आता है और उसके नीचे लिखा हुआ होता है देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन। अब बस यही से टी-रेक्स गेम की शुरुआत हो जाती है। मोबाइल और डेस्कटॉप पर इस गेम को खेलने के अलग अलग तरीके हैं। मोबाइल यूजर को उस डायनासोर पर टैप करना होता है और ये गेम शुरू हो जाता है, और वही पीसी पर ये गेम शुरू करने के लिए स्पेस बटन को दबाना पड़ता है। इस गेम को खेलना बहुत आसान है। जैसे फ्लैपी बर्ड गेम में बर्ड खुद से ही आगे की ओर बढ़ती है, उसी तरह टी-रेक्स गेम में भी टी-रेक्स खुद से ही आगे की ओर बढ़ता है और बस यूजर को टैप करके स्पेस बटन को दबाकर डायनासोर के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से कूदना होता है। क्रोम के डेवलपर्स का ये कहना है कि इस गेम को उन्होंने इसलिए बनाया है कि उनके यूजर्स का बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अच्छे से टाइम कट सके। ये गेम साल 2018 में 270 मिलियन बार खेला गया था और इसी वजह से क्रोम के डेवलपर्स को इसे मैनेज करने के लिए एक पूरी टीम बनानी पड़ गई थी। जैसे हमारे लिस्ट में सभी गेम्स की कोई ना कोई एंडिंग जरूर है, वैसे इस टी-रेक्स गेम की भी एंडिंग है, लेकिन उस एंडिंग को देखने के लिए हम में से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। दरअसल टी-रेक्स गेम के डेवलपर्स का ये कहना है कि उन्होंने इस गेम के कोड्स को बहुत क्रिटिकल तरीके से लिखा हुआ है और इसी वजह से इस गेम को एंड करने में लगभग 1,70,00,000 साल लग जाएंगे और इतने समय तक शायद ही किसी मोबाइल की स्क्रीन या फिर कीबोर्ड का स्पेस बटन काम कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो गेम्स जिनके एंडिंग के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, और आपने इनमें से सबसे ज्यादा कौन से गेम को सबसे ज्यादा बार खेला है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।